चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा कि आपको सिनोनिम्स का जो सीरीज़ मैंने शुरू किया था वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसी सीरीज़ में आज फिर 12 शब्दों का एक युग्म लेकर के चलते हैं। आज पहला शब्द है फेन, FEIGN। फेन, फेन फन से आया होगा और फेन का मतलब होता है बहाना करना। जैसे मैं अभी बहाना कर रहा हूँ किसी न किसी बात पर, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? प्रीटेंड। यस, सही बोला आपने, PRETEND। इसके साथ ही जो दूसरा शब्द है वो है फरी, FURY, फुर्री बोल सकते हैं आप। फरी का मतलब होता है रोष। इसका अक्सर पत्रकार लोग प्रयोग करते हैं और इसका सिनोनिम्स होगा एंगर। अगला शब्द है हुड विंक। हुड, हुड का मतलब होता है फन और विंक का मतलब होता है आंखें मटकाना। इसको अगर आप इस रूप से देखेंगे तो विंक का मतलब आँख, मतलब आपकी आँख में कुछ पड़ गया हो, आँखों में धूल झोंकना। और इसका शाब्दिक अर्थ अर्थात इसका सिनोनिम्स होगा अंग्रेजी में डिसीव, चीट और डिफ्रॉड। अगला शब्द है हर्डल, HURDLE। हर्डल का मतलब होता है बाधा। जैसे आप कोई काम करने जा रहे हो, उसमें कोई हर्डल आ जाए। और इसको ऑब्स्टिकल कहा जाता है। अक्सर रेस में जब दौड़ने की प्रतियोगिता होती है उसमें देखिएगा ऑब्स्टिकल रेस होता है और एक प्रकार का हर्डल है। अगला शब्द है मैग्निफिसेंट। ये तो आप सबको पता है, इसका मतलब होता है शानदार। और किसी को शाबाशी देनी होती है तो हम कहते हैं स्प्लेंडिड, या फिर ग्रांड सेलिब्रेशन, ग्रांड गाला करते हैं। अब अगला शब्द लेते हैं मैंडेटरी। मैन, MAN मैन, डेट, DAT डेट, ORY ORY, इनको जोड़ दें तो मैंडेटरी हो जाता है। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य। जैसे आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके पास यह पात्रता होनी चाहिए, मैंडेटरी लिखा जाता है और एक जगह ऑप्शनल लिखा जाता है। मैंडेटरी का सिनोनिम्स होगा कंपल्सरी या एसेंशियल। अब इसके बाद आता है मैसिव। अक्सर डॉक्टर बोलते हैं योर फादर हैड ए मैसिव कार्डियक अरेस्ट। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा। मास जिसको कहते हैं MASS, मास का मतलब हुजूम या भीड़, उसी से यह शब्द आया है मैसिव। मैसिव मतलब बड़ा और इसका शब्द जो सिनोनिम है वह ह्यूज होगा। अगला शब्द लेते हैं प्रोडिगल। प्रो, PRO प्रो, DI गल, GAL गल। इसका मतलब, जी हाँ, खूबसूरत नहीं, फिजूल खर्च होता है, यहाँ फिजूल खर्ची। और इसका सिनोनिम्स होगा वेस्टफुल, लैविश। लैविश लाइफ करते हैं ना, अनाप शनाप खर्च करना, या फिर एक्स्ट्रा वैगेंट भी कहा जाता है। शब्दों का प्रयोग संदर्भ के अनुसार होता है। अगला शब्द है रेलिश, RELISH। रेलिश का मतलब होता है आनंद। अक्सर ये रेस्टोरेंट में इसका प्रयोग होता है और इसका सिनोनिम होगा एंजॉय या एडोर। अगला शब्द है स्कॉर्न, SCORN। कॉर्न होता है कॉर्न के पहले S जोड़ दिया है। कॉर्न आपको पसंद नहीं आता है। कॉर्न मक्के को भी बोलते हैं और बीमारी में भी एक कॉर्न होता है जिसको हिंदी भाषी गुड़कुल कहा करते हैं, गोखरू कई लोग कहते हैं। तो ये जो कॉर्न है उसके पहले S लगा दिया अर्थात और ख़राब हो गया, और इसका हिंदी में होगा घृणा करना। घृणा करना का फिर एक जगह मैंने कल बताया था कंडेम, CONDEMN, कॉन्डेम्न। उसके बाद होता है उसका एक और शब्द है डिस्पाइस, DSPISE। और फिर मॉकरी होता है, MOC के मॉक, मॉक का मतलब होता है छद्म। इसी तरह से मॉकरी, एक विदूषक हुआ करते थे मुकरी, शायद उन्होंने इसी नाम से अपना नाम रखा होगा। भिंडिकेट। अगला है भी, क्षमा करें, VI नहीं उच्चारण करना चाहिए, इसको VI बोलना चाहिए और इस प्रकार इसका सही उच्चारण होगा विंडिकेट। भिंडिकेट नहीं, भिंडी सब्जी वाली भिंडी नहीं। विंडिकेट का मतलब होता है प्रतिशोधी और इसका सिनोनिम होगा स्पाइटफुल या फिर रिवेंजफुल। अगला शब्द है वांडर, WANDER। वांडर से वांडरर आया है। वांडर का मतलब होता है घूमना और वांडरर अगर लग गया तो घुमक्कड़ हो गया। बिल्कुल सही। आप मोबाइल लेकर के चला करते थे पहले और चार्ज कटते थे। क्या चार्ज कटते थे? रोमिंग चार्ज कटते थे। तो इसका सिनोनिम होगा रोम, ROM, वो रोम वाला नहीं जहाँ से सिकंदर आया था। और डेविएट होता है, आपका कॉल दूसरे कॉल पे फॉरवर्ड किया जाता है, डेविएट हो गया। ये 12वां शब्द था। चलिए 3 शब्द आज और जोड़ते हैं। 13वां शब्द है एब्रोगेट, ABROGATE। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना और रद्द करना का जो शाब्दिक अर्थ आएगा, सिनोनिम आएगा, वह है रिपील। रिपील
क्या, कोई कानून रिपील किया गया, मतलब उसको हटा दिया गया, रद्द कर दिया गया। या एबॉलिश, जैसे गोद निषेध प्रथा चली थी उसको एबॉलिश किया गया, खत्म किया गया। और इसके बाद हमारा अगला शब्द है एक्वी, शब्द है एक्वेंट, ACQUAINT, एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है एक्विटेंस बनता है। सेना में जब पहले पैसा मिला करता था, आज भी सरकारी सेवाओं में तनख्वाह मिलती, तो एक्विटेंस रोल बनाया जाता है। एक्विन का मतलब होता है परिचय करना, और इसका आप सिनोनिम्स देखेंगे तो इंट्रोड्यूस या फैमिलियराइज है। और आज का अगला शब्द है, और आज के सत्र का ये आखिरी शब्द है एम्प्लीफाई। एकदम आसान है, आप लोग एम्प्लीफायर का प्रयोग करते होंगे श्रवण यंत्रों में, अर्थात जो आपके घर हाईफाई वाईफाई जो भी लगा हुआ है। एम्प्लीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। जैसे आवाज़ थोड़ी सी आ रही, एम्प्लीफायर लग गया तो गूंजने लगेगी, मोहल्ले वाले सुनने लगेंगे। बढ़ाना तो इसका क्या होगा, मैग्नीफाई। वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जासूस ले घुमा करते हैं, बड़ा दिखता है। और इसका एक और होता है बूस्ट। क्या बूस्ट करता है, सिग्नल आपके यहाँ बूस्ट किया, जैसे आपके यहाँ सिग्नल 4G 5G 6G तमाम जी आता है, उसको बूस्ट करते हैं। इस तरह से आज के सत्र में इतना ही काफ़ी है। अच्छा लगा तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग थम्स अप ज़रूर देंगे, और थम्स अप देंगे तो मनोबल बढ़ेगा और अगला शब्द पुनः आएगा। कल फिर तीसरे सीरीज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।